डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूपीएससी 2022 का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग खुद इसको लगाने का प्रयास करिए और देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपके पास मिलते जुलते हैं और क्या क्या नहीं है, उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। The right of children to free and compulsory education Act 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze. स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो बच्चों में इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम नहीं डेवलप कर पाया है और ना ही उनमें किसी तरह का कोई अवेयरनेस इस एजुकेशन को लेके आपके डेवलप कर पाया है। अवेयरनेस और इंपॉर्टेंस भी डेवलप नहीं कर पाया है। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जो आपका बात कहा जा रहा है कि ये शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में सक्षम नहीं हुआ है और शिक्षा के महत्व के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको इन दो मेजर एंगल्स पे एक तरह से एनालाइज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें पॉसिबल आपका हो सकता है। देखिए, इसमें क्या बात कहा जा रहा है, इसमें यह बोला जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है इसको नहीं समझाने में सक्षम हो पाया है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। प्लस ये बोल रहा है इंसेंटिव बेस्ड एजुकेशन पे भी ये काम नहीं कर पाया है, प्रेरणा आधारित शिक्षा पे भी काम आपका नहीं कर पाया है। तो क्या कारण है जिसके वजह से ये काम नहीं कर पाया है? देखिए, इसका बॉडी मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन, तीन मेजर फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं कि टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, पार्लियामेंट इनेक्टेड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 which provides free and compulsory education to children aged between 6 to 14 years of age। संविधान के अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए, जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है, संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता है। उसके बाद आप इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं जो कि आपके प्रेरणा आधारित एक तरह से कहा जाए कि कमियां क्यों रह गई हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम में और क्यों नहीं ये लोगों में जागरूकता पैदा कर पा रहा है, बच्चों में शिक्षा का महत्व पैदा कर पा रहा है। तो देखिए, इसमें ऐसा कहना कि ये एकदम नहीं कर पाया है तो एकदम सरासर गलत है। बड़े लार्ज स्केल पे राइट टू एजुकेशन एक्ट ने काम किया है, लेकिन हाँ, कुछ कमियां जरूर हैं जिनके बारे में बात किया जाए। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस एक्ट, जो आप देख सकते हैं या इम्प्लीमेंटेशन में। तो पहला बात अगर आप देखिएगा तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपका प्रॉब्लम जनरेट है वो ये है कि ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। अब 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के बारे में क्या इसका कहना है, या 14 वर्ष के आगे जो बच्चे हैं इनके बारे में क्या कहना है, ये भी आपका यहाँ पे साइलेंट है इस बात पे। जैसे आप देखिएगा कि अगर आप शहरी व्यवस्था की बात करिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, टीयर 2 टीयर 1 सिटीज की बात करिएगा, तो वहां पे एजुकेशन सिस्टम 3.5 साल, 3 साल, 4 साल में शुरू हो जाता है। बच्चों को प्री प्राइमरी में डाल दिया जाता है, किड्जी टाइप इंस्टीट्यूशंस ट्रेनिंग देते हैं, प्राइमरी स्कूल के पहले बच्चे जाना शुरू कर जाते हैं। यहाँ पे हम 6 से 14 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 6 से पहले बच्चे क्या करेंगे इस पे कोई आपका यहाँ पे दिशा निर्देश नहीं है। किसी तरह का गवर्नमेंट कोई क्रीच फैसिलिटी या प्री प्राइमरी का कोई व्यवस्था करेगा, ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर 14 वर्ष के बाद बच्चा क्या करेगा, इस पे भी कोई आपका टिप्पणी नहीं है। दूसरा मेजर बात है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो 14 वर्ष के बाद क्या हमारे बच्चों को इतना सक्षम बनाने में है कि वो आगे के एजुकेशन सिस्टम में स्वयं
इंटीग्रेट हो जाए, या वो किसी तरह का कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर पाए, या किसी तरह का गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पा पाए, ऐसा तो कहीं नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी देयर इज नो गारंटी दैट यू कैन गेट अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो दैट इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद राइट टू एजुकेशन एक्ट। पेरेंट्स को ये इंसेंटिव ही नहीं है कि हम स्कूल में भेज के बच्चों को क्या गेन कर पाएंगे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आपका क्या है, इस एजुकेशन सिस्टम में अभी भी देखिएगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक विभेद की समस्या आपको अभी भी देखने को मिलेगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, मूल वंश के नाम पे अभी भी विभेद आपको स्कूलों में देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसे रिपोर्ट आए हैं कि अगर कोई दलित खाना बना रहा है तो बच्चे खाने से मना कर दिए हैं, दलित बच्चों के साथ बैठने से मना कर दिए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की बातें आप देखिएगा तो ये प्रॉब्लमेटिक है इस तरह के एजुकेशन के लिए। तो फिर माता पिता अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं भेजेंगे, ये भी प्रॉब्लम आपका है। फिर तीसरा मेजर प्रॉब्लम आपका क्या है, देयर इज अ कंपटीशन फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब स्कूल जो खुल रहे हैं गांव में वो अच्छा शिक्षा दे रहे हैं और वो गवर्नमेंट स्कूल्स को आपके कड़ी चुनौती दे रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ ड्रॉप आउट इन द एनरोलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। 2000 लगभग आप कहिएगा कि 15 के आसपास 85% जो एनरोलमेंट था 2020 तक आते आते वो लगभग 65 से 70% तक घट गया। तो आप देखिएगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो कंपटीशन दिया जा रहा है उसके वजह से भी आपके लोग सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट देयर। तो आप देखिएगा कंपटीशन बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अगला, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी प्रॉब्लम आपका है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता में भी समस्या है कि इसमें एसर का रिपोर्ट है जो क्लियर कट कहता है 2000 आप देखिएगा 18 का रिपोर्ट है, उसमें ये कहता है कि जो 5 क्लास के बच्चे हैं वो 2 क्लास के बच्चों की रीडिंग नहीं कर पाते हैं, लगभग 50% बच्चे। और जो आपके 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है एक सिंगल नंबर से, वो भी लगभग 50% बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो दिया जा रहा है वो काफी डिटोरिएटेड है। आप अगर यही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में कंपेयर करिएगा तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी आपको नहीं मिलेगी, इस तरह का कमी आपको नहीं मिलेगा। ये बात आपका है। फिर अगला आप देखिएगा कि जो टीचर्स का भी यहाँ पे क्वालिटी है, टीचर्स का अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, टीचर्स के एडहॉक रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम है, टीचर्स का आप ये भी कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की समस्या है, मूल्यांकन और निगरानी की भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे यूपी ने एक प्रेरणा ऐप लगाया है कि कब आप आ रहे हैं स्कूल, कब जा रहे हैं, क्या क्या काम किए हैं, वो आपको अपलोड कर देना है 24 घंटे के अंदर। इसी तरह के एप्लीकेशन बेस्ड इंसेंटिव से आप इनको ट्रैक कर सकते हैं। तो टीचर्स के अटेंडेंस के लेके, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन को लेके आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, अस्थायी रूप से जो भर्तियां हैं उनको स्थायी बनाया जाए तो जाके उनकी भी गुणवत्ता सुधरेगी। प्लस इनको हर निश्चित समय के बाद एक प्रशिक्षण अनिवार्य हो जाना चाहिए, ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ताकि उनमें भी नए नए जो आपके कहा जाएगा कि शिक्षा में आपके अनुसंधान हो रहे हैं वो सीखें और बच्चों को इम्पार्ट कर सकें। फिर ये भी आप देख सकते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपकी है अभी भी स्कूलों में, अधोसंरचना का अभाव आप देख सकते हैं। तो अधोसंरचना का अभाव क्या देख सकते हैं कि अभी भी लगभग 10% ऑफ स्कूल्स में बिजली नहीं है भी तो 24 घंटे वहां पे किसी गांव में आपको बिजली मिलेगी नहीं जल्दी, कटौती ज्यादा है। फिर ये भी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एकदम नहीं है। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में 90% स्कूल्स में अभी भी डिजिटल आपके बोर्ड्स का पॉसिबिलिटी नहीं है और साथ ही साथ में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। प्लस डिजिटल एजुकेशन में भी आप देखेगा कि घरों में देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द
मेल एंड फीमेल चाइल्ड, तो मेल चाइल्ड को मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, फीमेल चाइल्ड को मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी कम है, जिसके वजह से एजुकेशन अगर ऑनलाइन भी उनको लेना है तो भी आपकी एक्सेसिबिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये भी प्रॉब्लम आपका है। फिर अगला पॉइंट आप इसमें और देख सकते हैं, और किस तरह की बातें आप देखिएगा जो इस पॉइंट को एक और बना सकते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आप बात कर सकते हैं। प्लस इसमें यह भी देखिएगा कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अनएडेड हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं जिनका किसी तरह का वित्त पोषण या मान्यता सरकार के द्वारा नहीं है, वो भी इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो उनको भी किसी तरह का इस राइट टू एजुकेशन एक्ट का लाभ मिलने की संभावना नहीं है। तो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट में, और इसी वजह से आप देखिएगा कि जो माता पिता हैं उनको भी ये प्रेरणा नहीं है कि अपने बच्चों को भेजें स्कूल में, और एक तरह से देख सकते हैं कि क्वालिटी डिटोरिएशन के वजह से भी यहाँ पे स्कूल की इंपॉर्टेंस आपकी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो ये सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन आप देखिएगा कि जो प्रॉब्लम्स आपने दिए हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को अगर आप एक तरह से सुधार करने की संभावना दिखाते हैं तो सॉल्यूशंस के रूप में आप इन बात को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम या राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरी तरह से फेल कर गया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड भी ये काम किया, और जो बच्चे आपके कोविड के दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद थे तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी आपका दिया गया, प्लस फूड ग्रेन से भी उनको सप्लीमेंट किया गया। तो ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से टोटल फेलियर आपका रहा है, बहुत ज्यादा ये इंसेंटिवाइज किया है बच्चों को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, धीरे धीरे क्वालिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, प्रॉपर मॉनिटरिंग आपकी हो रही है टीचर्स की अब, और अब पॉसिबिलिटी है कि देयर विल बी आपके इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल ऑल्सो। तो एक बार देखते हैं क्या क्या हम लोग इसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। सॉल्यूशंस में आप क्या लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ सॉल्यूशंस का दे दीजिएगा। गवर्नमेंट को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे फोकस करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी समय एक लेवल को पूरा करके आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेके गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ले लें, वापस आके अपने डिग्री को पूरा कर लें, वो भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वो कह रहा है कि 6% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट शुड एक्सपेंड ऑन एजुकेशन, तो शिक्षा पे 6% सरकार को खर्चा करना है। ये भी आप देख सकते हैं एक जरूरी बात है, अगर इतना खर्चा होगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने आप इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। फिर और क्या सॉल्यूशन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो हमारे देश में स्वर शिक्षा अभियान है या स्कूल चले हम, ये वाला जो अभियान है ये सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस पे अभी गवर्नमेंट को और एक्सपेंडिचर करना है ताकि अभी भी जो अवेयरनेस की शॉर्ट कमिंग है स्कूल में उसको दूर किया जा सके, लोगों को जागरूकता और दिया जाए कि स्कूल भेजने से क्या क्या फायदे आपके हो सकते हैं, वो इन स्कीम से हो सकता है। प्लस अभी जो स्कूल्स में आप देखिएगा वो एक और प्रॉब्लम जो आपका देखने को मिल रहा है कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो पहले लगता था, इस नो डिटेंशन पॉलिसी को 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट से हटा दिया गया। किसी व्यक्ति को किसी क्लास में रोका नहीं जाएगा, ये पॉलिसी लगता था, लेकिन 2019 में हटा दिया गया। तो इस पॉलिसी में थोड़ा सुधार करके ये किया जा सकता है कि कोई बच्चा किसी क्लास में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो उसको 2 महीने 3 महीने का समय दिया जाए और फिर से री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के उसको प्रयास किया जाए कि वो आगे बढ़ जाए, जिसके वजह से देयर विल बी इंसेंटिव फॉर चिल्ड्रंस जो आपके सोशली डिसएडवांटेज बैकवर्ड क्लास से हैं, तो उनके लिए एक तरह से ये इंसेंटिव का काम कर सकता है। फिर गवर्नमेंट किस पे फोकस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, साथ ही साथ में आपका क्या है इंटरनेट कनेक्शन से सारे स्कूल को जोड़ा जाए, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन हो। अभी प्राइमरी स्कूल्स में आप देखिएगा बिजली की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है बच्चों के लिए, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी रहती हैं, इन पे सुधार किया जाए। प्लस आपका जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम में भी आप कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड पे फोकस आपका
किया जाए। ये एक बड़ा इंसेंटिव है जो बच्चों को अपनी तरफ स्कूलों में ले आने का प्रयास किया जाता है इससे। तो इसमें अगर और सुधार होगा तो और बच्चे स्कूल में जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे पॉवर्टी है वो काफी ज्यादा एक तरह से कहा जाएगा कि प्रॉब्लमेटिक है। और अगर एक वक्त का अच्छा खाना बच्चों को मिलेगा तो दैट विल बी अ मोर इंसेंटिव फॉर पेरेंट्स रेदर देन बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे ही भेजेंगे स्कूल में। ये भी आप एक बार देख सकते हैं। और सॉल्यूशंस आप क्या दिया जाए? प्रॉपर ट्रेनिंग, क्वालिटी चेक, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फैकल्टीज ऑफ द टीचर्स। तो ये आप सारा बात देख सकते हैं और इन सारे बातों से फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कंक्लूजन में। आप ये लिख सकते हैं कि दो देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स इन राइट टू एजुकेशन एक्ट एट इट इज अ माइलस्टोन इन द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये जरूर कह सकते हैं कि आपके शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कुछ कमियां हैं, लेकिन अभी ये हमारे प्राथमिक शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और इसमें लगातार सुधार करने की संभावनाएं हैं और सुधार करने से जो समस्याएं हैं शिक्षा से संबंधित उनको दूर किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। थैंक्स।